आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जो बवाल हुआ है, एक एसडीएम को एक निर्दलीय प्रत्याशी ने थप्पड़ मार दिया पूरी फोर्स रात को ही, जो गांव में घुसकर गांवों के साथ जो किया है ये सरासर गलत है। नरेश मीणा ने जो किया है एसडीएम को थप्पड़ मारना, वो गलत है। उनको खुद को गिरफ्तारी देनी चाहिए और वो दे भी रहे हैं। मैंने देखा था उनका स्टेटमेंट। लेकिन पुलिस ने जो रात को कार्रवाई की, नरेश मीणा या वो गांव के लोग आतंकवादी तो थे नहीं, या वो कोई तोड़फोड़ तो कर नहीं रहे थे, गांव में थे, ठीक है, रात को नहीं तो दूसरे दिन गिरफ्तार हो जाता। यहां जो है कुछ दिन पहले ही एक चुनाव में एक नेताजी, क्योंकि वो प्रेजेंट सरकार के नेता थे, एमएलए थे, उन्होंने एक जो बीएसएफ के कर्मचारी थे जो ड्यूटी पे तैनात थे उनको धक्का मुक्का, उनको थप्पड़ मार दिया था। तब तो बवाल हुआ नहीं, तब तो नेताजी को तो गिरफ्तार नहीं किया। यानी थप्पड़ थप्पड़ की गूंज आम आदमी को पड़े, जवान को पड़े, कोई नहीं पूछता है। किसी अधिकारी को पड़ जाए बस पूरा प्रशासन धम, ये गलत है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं। और जिस तरह आज एसडीएम साहब के साथ ये हुआ है, हम कहते हैं इस चीज़ की हम भी निंदा करते हैं, लेकिन जैसे ही बाकी सारे अधिकारी कह रहे हैं कि हम पेन डाउन कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, तो इनसे बाकी लोगों को भी सबक लेना चाहिए। जब हमारे जवान के थप्पड़ पड़ता है, जब हमारे मेजर साहब के साथ मारपीट हुई, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, अगर हम इसी तरह बॉर्डर पर हथियार डाउन कर देंगे तो देश का क्या होगा। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि अपने विभाग के लिए लोग खड़े हैं, इनका जमीर जिंदा है, हमें भी अपने विभाग में इस तरह के केसों में खड़ा होना चाहिए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जिन जिन लोगों से गलतियां हुई हैं और उन गलती के बाद जो बवाल हुए हैं वो नहीं होता अगर पुलिस में कोई वहां सही अधिकारी बैठा होता तो, या फिर इसके पीछे सरकार की जो चाल है, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। और फिर कहता हूं, पब्लिक से बड़ा लोकतंत्र में कुछ नहीं है। हाँ, अगर पब्लिक उकर होकर रोडों पर आ रही थी, अनकॉन्शियस हो रही थी या कंट्रोल नहीं हो रहा था तो बात अलग था, लेकिन यहाँ गांव में घुसकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कितने लोगों के साथ तोड़फोड़, हा हुल्लड़ ये हुआ है। जिसने भी किया है तो जांच का विषय है, लेकिन गलत हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज राजस्थान में एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, और वो बवाल इसलिए मचा हुआ है कि कल राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव थे और वहां एक जगह एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। और उस थप्पड़ की शुरुआत से उस समय तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन रात को पुलिस गांव में जाती है और वहां गांव का बुरा हाल। दूसरी तरफ एसडीएम आरएएस अधिकारी को थप्पड़ पड़ा तो इनकी पूरी अधिकारियों की लॉबी, जिन्होंने अल्टीमेट दे दिया है कि अगर गिरफ्तार नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई तो हम कल से पेन डाउन कर देंगे। आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है। पहली बात तो इस चीज से हमें भी सबक लेना चाहिए। कुछ कुछ बातें हैं, कुछ एक सवाल, पुलिस की क्या गलतियां हैं, कुछ बड़े अधिकारियों ने क्या गलती है की है। नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा है, वो भी गलत है, लेकिन स्थिति पैदा क्यों हुई और क्या एक थप्पड़ कांड इतना बड़ा बवाल में कैसे बदली हो गया। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, यही कई बार एसडीएम, डीएम, पुलिस एसपी या बहुत से लोग आम आदमी को जब थप्पड़ मार देते हैं तब इतना बवाल क्यों नहीं होता। क्या एक आम आदमी की इज्जत कम होती है और एक अगर अधिकारी बन गया तो उसकी बहुत बड़ी इज्जत होगी कि उसके थप्पड़ पर इतना बड़ा बवाल। पहली बात। दूसरी बात, जैसे आज एसडीएम के थप्पड़ पर उनकी पूरी लॉबी पेन डाउन के लिए बोल रही है। कुछ दिन पहले जयपुर में एक हमारे सैनिक के साथ मारपीट हुई थी, उसको नंगा करके थाने में मारा गया। तो क्या हमारे सैनिकों ने कहा कि हम बॉर्डर पर हथियार डाल रहे हैं अगर न्याय नहीं मिला तो? और आज तक न्याय नहीं मिला। वहां पुलिस ने मारा भी, उसके बाद में अगर एसडीएम या डीएम इनके पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, न्याय होगी, जांच होगी, यहां तक कि उस कहानी में सस्पेंड तक नहीं हुआ।
हमारे एक मंत्री जी राजवर्धन जी हालांकि जाते हैं, पुलिस को डांटते हैं, उसके बाद में सिर्फ वो लाइन हाजिर होते हैं और हम कहते हैं कि भाई इन पे कार्रवाई करो, तो कहते हैं कि अब इनकी क्या हम नौकरी खा जाएं। जब एक सैनिक के साथ ये कहते हैं कि हम नौकरी नहीं खा सकते इन्हीं के मंत्री जी, तो आज एक एसडीएम को थप्पड़ मिल गया तो क्या पूरे गांव को कुचल दोगे? क्या ये न्याय है? यहां मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि नरेश मीणा जी ने, मैंने जो न्यूज़ें देखी हैं जो चल रही है उसमें कहा कि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने थप्पड़ मारा है और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी देंगे, जो कोर्ट पनिशमेंट देगा वो लेंगे। तो फिर इसमें आम पब्लिक के साथ जो इतनी तोड़ फोड़ हुई है, घर जलाए जा रहे हैं, बाइक कार जली हैं, ये कौन करवा रहा है? इसके पीछे मकसद क्या है? नरेश मीणा ने और वो गांव के लोगों ने सिर्फ एक चीज रखा था कि भाई कलेक्टर महोदय यहाँ आए और उनको आश्वासन दे उनका जो चीज का, वो वहीं के वहीं मामला सुलझ जाता। तो फिर कलेक्टर महोदय क्यों नहीं आए? चलो उस समय तक नहीं आए जब तक ये मसला चल रहा था, लेकिन जब वो एसडीएम को थप्पड़ तक पड़ गया और उसके बाद भी वो कह रहे थे कि भाई एसपी और डीएम साहब आए, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, इस चीज का फैसला हो जाए, तब भी पूरे दिन भर ना एसपी साहब आ गए ना ही डीएम साहब वहां पहुंचे। क्यों? तो आज इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा, एसडीएम का जो रैंक है, जो उसकी मतलब पावर है, उसी की तरह हमारे ग्वालियर में मेजर साहब को थप्पड़ मार दिया गया था। क्या हुआ? फौजियों ने किया क्या वहां बवाल? हाँ, हालांकि प्रॉपर जो तरीका था, धरने दिए वो हुए, और उसके बाद में भी वही बंद कमरे में वो ट्रैफिक वालों ने सिर्फ हाथ पैर जोड़ लिया, माफी मांग ली और मामला रफा दफा। बोले ठीक है जी, दोनों पार्टियों ने माफी मांग ली। तो यहां भी तो ये चीजें हो सकती है, यहां बवाल क्यों? लोकतंत्र के अंदर जो पब्लिक आप लोगों को चुनकर भेजती है, बहुत से मामले में अगर ये कोई बड़ा नेता, ये क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी है, यहां मैं बता देता हूं कि खासकर कोई पार्टी का नेता चुनाव लड़ता है, वहां पुलिस, एसडीएम, डीएम सब सावधान होकर बात करते हैं उनसे। लेकिन अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूं इन चीजों का, निर्दलीय प्रत्याशी को एसडीएम डीएम तो बहुत बड़ी तोप मानते हैं अपने आप को, एसपी वगैरह बड़े अधिकारी, तो नॉर्मल पुलिस का एसएचओ या नॉर्मल सिपाही भी होगा ना, वो बोलेगा यार निकल, निर्दलीय प्रत्याशी है, जगह जगह गाड़ी रोकना, ये करना, वो मतलब सारा जोर उन्हीं पर आजमाते हैं। चेकिंग पार्टियां, जहां बड़ी पार्टियों की हजारों काफिले की गाड़ियां जाती है और ये सावधान होकर हाथ और जोड़ते हैं उनके आगे। और वहां कोई मेरे जैसे निर्दलीय होगा जो 5-7 गाड़ी लेकर भी अगर चल रहा होगा ना, रोको रोको, इतनी स्पीड से कहाँ जा रहे हो, परमिशन दिखाओ फलाना, वहां क्यों नहीं जोर चलता है? तो हिंदुस्तान में ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पुलिस का, प्रशासन का रवैया चीजें देखकर, वीआईपी कल्चर देखकर बदली होता है। आज मैं एक बार फिर कहूंगा, ये खासकर हमारे फौजियों को भी, पूर्व सैनिक हैं चाहे हमारे अधिकारी हैं, उड़ीसा में हमारे एक ब्रिगेडियर साहब की बच्ची और एक मेजर साहब को अरेस्ट कर लिया था, उनके साथ बदतमीजी हुई थी। वहां हमारे सेना के एक अधिकारी चले गए थे, आपने सभी ने पता होगा, लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत साहब गए थे हाई कोर्ट के पास, वहां प्रशासन की भाई कठोरता से इसका वो किया जाए और ये गलत हुआ है, उन लोगों को पनिशमेंट, हालांकि उनको सस्पेंड भी किया था, लेकिन उसमें एक सीबीआई चीफ के अधिकारियों पर लगाम लगाओ, ये सेना के अधिकारी तानाशाही कर लेंगे, ये ठीक नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी हुआ है कानून के दायरे में होगा। तो आज कहाँ है वो सीबीआई चीफ? आज कहाँ है वो न्यूज अपनी पता नहीं कैसे कैसे तोड़कर पेश कर रही है। नरेश मीणा भाग गया, अंडरग्राउंड हो गया, गांव वालों ने ये कर दिया, हालांकि बहुत सी न्यूजों ने पूरा क्लियर किया है। ठीक है, नरेश मीणा की भी गलती है, कुछ गांव के लोगों ने भी उग्रता की होगी, उनकी भी गलती है, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट हम कहते हैं अपने आप को, हम खुद इन चीजों को फेस कर चुके हैं। जेएंडके में हमने भी बहुत पत्थर भी खाए हैं, सब कुछ खाए हैं, लेकिन ये नहीं कि जाकर किसी गांव में रात को तोड़फोड़ शुरू कर दो, आग लगा दो। ये इसके पीछे कौन है? क्या नरेश मीणा पे तो ऑलरेडी गिरफ्तारी होगी, कोर्ट में उसका केस भी चलेगा, लेकिन इनके पीछे जो ये हंगामा हुआ है उसके लिए उनके प्रशासनिक अधिकारियों पर, उन लोगों पर भी केस दर्ज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर हिंदुस्तान को सही में अगर पीसफुल मानते हो तो। विदेशों में आप देखो न्याय होती है, दोनों तरफ से होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही चीज पर बवाल, थप्पड़ मार दिया, उस पर बवाल, थप्पड़ मार दिया। अरे थप्पड़ मार दिया वो तो गलत है ही है, लेकिन बाकी गलतियां हुई हैं उन पर भी कभी कोई चर्चा करेगा?
यहां कोई सीबीआई चीफ ट्वीट करेगा? आम पब्लिक का स्तर जो गिरता जा रहा है, क्यों फौजियों को मार रही है पुलिस, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर गाँव वालों को मार रही है, कुछ नहीं कहा, लेकिन ये समय अगर ऐसे घूमता रहा तो बहुत चीजें उल्टी होंगी। यहां मैं एक बार फिर कहूंगा, जो बात थी सबसे पहले मैं बता देता हूं, नरेश मीणा जी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, इनके जो 5-7 गांव जिनको कहीं ये अपना उनका कोई दूसरी तहसील से या उनका डिस्ट्रिक्ट से, जिससे भी मेरे को उसका क्लियर है नहीं है, वहां से हटाकर, यानी जो नजदीकी इनके तहसील और वो जो लगता था वो 5 या 10 किलोमीटर है, वहां से हटाकर 95 किलोमीटर दूर किसी उसमें जोड़ दिया गया था। तो उसका वो लोग विरोध कर रहे थे और उपचुनाव में उन्होंने कहा था कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार कर रहे थे वो गांव। अब वहां बहिष्कार हुआ तो ये तो होता ही है, बहिष्कार होता है तो प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं, डीएमपी के एसपी सब गए उनको समझाने के लिए, लेकिन गांव वालों ने कि भाई हम तो नहीं करेंगे। अब यहाँ भी बहुत सी न्यूज तोड़ मोड़ रही है कि गांव को पता नहीं गुमराह कर दिया किसी नेता ने फलाना, तो नरेश मीणा पे ही जाएगा आरोप। लेकिन क्या गांव के हजारों लोग एक आदमी के बहकावे में आ जाएंगे? गांव के गांव तो मूर्ख होते नहीं है। मूर्ख तो वो है जो ये जब देखता है किसी जाति का वो बन गया वोट बैंक के लिए, वो ऐसा घुमाता है पैन को कि ये गांव मेरे वोटिंग वाले हैं, इनको इसमें जोड़ दो, इनको उसमें, जो ऐसे तोड़ फोड़ करते हैं राजनीतिक लोग। गांव को तो तब पता चलता है जबकि हाँ जी आपका कहाँ है जी, हमारा तो यहाँ पहले जयपुर में आता था और अभी हमें दे दिया दूसरे जिले में। जी मेरा तो पहले कोटा जिले में था, मेरे को दे दिया बूंदी जिले में, उठाकर इस गांव को वहां उस गांव को वहां। तो ये तो राजनीतिक लोग करते हैं, लेकिन गांव में जब वो चीजें बाद में चर्चा का विषय बनती तो गांव के लोग मूर्ख नहीं है। हजारों लोग वहां जब बैठे थे इस चीज के लिए बहिष्कार कर रहे थे पूरे, वो एक नेता की वजह से नहीं, पूरा गांव का मत था वो। लेकिन ये एसडीएम महोदय सब गए समझाने, वो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, अच्छी बात है भाई, समझाइश से अगर वो वोट करे तो। लेकिन वो गांव वाले बोले नहीं जी, नहीं माने। वो एक ही जिद पर अड़े थे कि हमें एसडीएम नहीं कलेक्टर महोदय आकर हमें आश्वासन दे तो हम वोटिंग करेंगे। लेकिन अब यहाँ एक पेज जो समझ में आ रहा है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि जो है, मैंने भी जो सारी न्यूजें या इधर उधर से जो सामने आ रही हैं चीजें, उनसे ये हुआ कि वहां जब इनकी बात ऐसे नहीं बनी तो एसडीएम साहब ने वहां एक जो अपंग कोई इसमें स्कूलों में लगती हैं कर्मचारी, कोई 4th क्लास की, वो कर्मचारी और उनके अपंग पति और एक और 3 सरकारी लोगों को प्रेशर डालकर वोट डलवा दिए कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, आकर तुम लोग वोट करो। ऐसे 3 लोगों का वोट डलवा दिया और ग्रामीणों ने फिर नेताजी को बता दिया होगा कि ऐसे ऐसे एसडीएम जबरदस्ती वोट डलवा रहे हैं। फिर नेताजी वहां आए हैं, उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने एक मैंने वाइट भी देखी है जिसमें वो आशा जो आंगनबाड़ी में लगी हुई है वो महिला कह रही है हाँ कि हम ये जबरदस्ती वोट डलवाया है। तो ये वहां पहुंचे हैं, उनको कहा कि भाई तुमने क्यों डलाया, इस चीज पर बहस हुई है और इस बहस में वो खुद नरेश मीणा स्वीकार कर रहा है कि मैंने थप्पड़ मारा है। भाई थप्पड़ मारना, मैं यहाँ फिर कहता हूँ कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो एसडीएम हो चाहे सिपाही हो, अगर यहाँ सिपाही होता तो कोई पूछता ही नहीं है। अभी यही राजस्थान सरकार में ही एक विधायक जी ने इसको बीएसएफ के कर्मचारी को धक्का मुक्की कर दी थी, किसने पूछा? कुछ हुआ? क्योंकि वो मारने वाला प्रेजेंट पार्टी का विधायक था और वो सिपाही था। लेकिन यहाँ अधिकारी है एसडीएम साहब और उधर वो निर्दलीय प्रत्याशी है, आम पब्लिक है। तो इन्होंने मारा जो स्वीकार कर रहे हैं, जो गलत है और इनको सजा मिलनी चाहिए, जो भी कानून ने इनको सजा दे। लेकिन आम आदमी के पड़ा चाहे थप्पड़ या किसी को भी पड़ा, जो थप्पड़ की पनिशमेंट है वो इनको मिलनी चाहिए। अब यहाँ इतनी सी बात के बाद में पुलिस इंतजार कर रही थी, भाई हम नरेश मीणा को गिरफ्तार करेंगे। हालांकि बहुत सी न्यूज ये भी कह रही है ऐसे काम में नॉर्मल बंदा होता तो तुरंत कर लेते, लेकिन चुनाव चल रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी था, वो इंतजार करते रहे। चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद शाम को ये लोग खुद बता रहे हैं, नरेश मीणा और इनके गांव के लोग, कि हजारों लोग जो चुनाव में लगे थे, शाम का टाइम था, सब भूखे थे दिन भर, तो बोला हमने खाना मंगा लिया कि भाई पहले खाना खाएंगे। पुलिस प्रशासन के जब भी लोग खाना खुना खाओ, फिर आगे का जो बवाल था वो बाद में देखा जाएगा। जब खाने का टाइम आया और पब्लिक खाने में आई है, तो खाने की गाड़ी के पास से इनको नरेश मीणा को उठा लिया गया पुलिस द्वारा। चलो ठीक है, वो पुलिस की रणनीति रही होगी जो भी।
उन्होंने उठाया तो गांव वालों ने विरोध किया। ये तो होना ही है, अमूमन सबको पता है भाई, पर इतने हजारों लोग बैठे हैं और उसमें से नेता को उठाओगे तो बवाल होना है। उन्होंने बवाल किया और नरेश मीणा जी को उन्होंने बोला छोड़ो पुलिस वालों को, और पुलिस वालों ने वहां छोड़ भी दिया। यहाँ तक भी नॉर्मल चीजें थी जो कानूनी तौर पर होती है, ठीक है। अब यहाँ के बाद में उन लोगों ने खाना खाया नहीं खाया, या उन्होंने और पुलिस बनाई और बवाल बढ़ता गया। अब यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब इनको पता था कि वो टीम एक तो पहले खाना खा रही, बोलते हैं खाने के लिए मौत भी इंतजार करती है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। क्योंकि एसडीएम को थप्पड़ मारा था तो एसडीएम भी जोर लगा रहा होगा, जितने भी थानों की पुलिस है भेजी गई होगी। एसडीएम के ऊपर भी तो डीएम साहब थे उस समय भी। डीएम साहब आकर गाँव वालों से उनसे जो बैठ कर सकते थे कि भाई ठीक है, नरेश मीणा ने ये किया है और इनकी गिरफ्तारी होने दो और आपका जो काम है होगा, लेकिन वो आए नहीं। बैठे बैठे बंद कमरों में रणनीति बनाई और बाकी फोर्स को भेजा गया। यहाँ से गलतियां शुरू हुई है, जबकि जो नॉर्मल चीज़ों के होने के बाद में पुलिस को वहाँ जो मौजूदा कर्मचारी थे उनको रिपोर्ट देनी चाहिए थी कि स्थिति ये है। उधर नरेश मीणा ने भी भाप लिया था कि स्थिति खतरनाक हो सकती है, उसने अपने समर्थकों को बुलाना शुरू कर दिया। ये भी चीज़ें गलत हैं। या तो उनको चुपचाप निकल जाना था और इनको भी चुपचाप निकल जाना था, और पुलिस के अधिकारियों को ये सोचना चाहिए था कि नरेश मीणा आतंकवादी तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्राइम करके मर्डर करके और जो हो चुका है उसकी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी वो देश के लिए कोई खतरा तो नहीं पैदा कर रहा था, कोई आतंकवादी तो नहीं था। जिससे हमें कई बार कश्मीर में रहते हुए सूचना मिलती थी कि आतंकवादी वहाँ हैं, तो हम रात को ही कोडन लगाते थे, दबिश देते थे, आतंकवादियों को पकड़ते थे। उस बीच भी कई बार गांव उग्र हो जाता था तो बड़ी मुश्किल से उनको कंट्रोल करके निकालते थे, साइड करते थे। लेकिन अगर किसी नॉर्मल चीज में किसी गांव से विवाद हो गया, बहुत से कई बार गांव पत्थर मारते थे, थोड़ी रात को कोडन जाके पूरे गांव को घेर के ही तोड़फोड़ मचा दो, ऐसे नहीं होता था कभी भी। और इनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। अधिकारियों को सोचना चाहिए था कि नाइट का टाइम है, जनता है, उग्र हो सकती है, आपने चुपचाप चले जाओ और कल सुबह बाकायदा कोर्ट की तरफ से नोटिस या गिरफ्तारी वारंट इशू करके राजी राजी इनको ले जाती। इतनी सी बात थी। लेकिन अब इसके पीछे इन्होंने सरकार में बैठे लोगों की रणनीति है या अधिकारियों की गलती है कि रात को ही फोर्स बढ़ती गई है। वहां पता नहीं कितनी ही 100 से ज्यादा बाइकों को तोड़फोड़ हुई है, आग लगी है, गाड़ियों को, घरों को, और बवाल रात भर रहा है। ये मतलब पब्लिक वर्सेस पुलिस गलत है। और सबसे बड़ी सरकार, अगर ये मुद्दा जब आज पूरी न्यूज में सब में हाईलाइट हो रहा है तो भजनलाल जी सो रहे हैं क्या? जब किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी वो चीज है, भजनलाल जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था और कहना चाहिए था पुलिस को कि बवाल हो रहा है, पब्लिक है, पब्लिक जब उग्र हो जाती है कोई नहीं रोक पाता। तुम्हारा ना कानून, जनता, कोर्ट, सबको पता है, लेकिन जहां समझदार आदमी बैठा होता है वो पब्लिक की इन चीजों को देखकर करता है कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। हाँ, पब्लिक उग्र हो रही होती, कुछ और कर रही होती तो उनको बाई फोर्स भी कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई वो आकर सड़क पर तोड़फोड़ कर रहे हैं गाड़ियों को, तो करना पड़ता है। लेकिन उनके गांव में घुसकर आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब पब्लिक को सीधा सीधा दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसी वजह से बवाल हुआ है। हालांकि बाद में न्यूज ने बोला, या हम भी नहीं पुष्टि कर सकते कि भाई नरेश मीणा चले गए थे, फोर्स बढ़ती गई होगी तो साइड गए होंगे। एक गांव था, 10 गांव थे, पता नहीं कहाँ गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई रात को बेहोश हो गए थे, चले गए थे, खाना खुना खाया उन लोगों ने। और अभी स्पष्ट न्यूज में चल रहा है, वो खुद पूरी न्यूज के सामने 10-10 मीडिया जब नरेश मीणा के पास पहुंच सकती है तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही आसानी से, जबकि वो सुबह कह रहे हैं कि हाँ गिरफ्तारी दूंगा। तो सीधा था पुलिस का, मैंने एक स्टेटमेंट भी पूछा देखा था दिन में कि अभी एसडीएम साहब ने शिकायत ही नहीं की, इसलिए हमने दिन में गिरफ्तार नहीं किया। मतलब आंखों के सामने थप्पड़ पड़ा है, तो क्या एसडीएम साहब ने उस समय आदेश नहीं दिया होगा? उसी समय या तो नरेश मीणा जी को उठाया जाना था, बवाल ही नहीं होता कहानी। या आपको चुनाव का ही वो था, शांति बनाए रखनी थी, तो रात को भी नहीं करना चाहिए था। और अभी भी जो है उनकी चीजें सीधा गिरफ्तारी या वारंट हाई कोर्ट से या मजिस्ट्रेट से लो कि ऐसे ऐसे कांड हुआ है, तो वो जिनके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है, जो हाई लेवल पर बैठे हैं, वो शांति से पब्लिक का भी, जनता का भी, कानून का भी सब कुछ देखकर वो आदेश देते हैं कि कैसे, या उनको सिर्फ नोटिस भेजते रवाते। हाँ, उसके बाद नरेश मीणा जी छुपते हैं या आकर कुछ उग्र करते हैं तो फिर पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, या गांव कोई तोड़ा फोड़ी मचा रहा था तो करना चाहिए था। तो यहां मचाई, ये गलत है। हमारा विचार तो यह है, बाकी आप लोग अपने कमेंट्स में अपने अपने विचार दें। और जो पब्लिक का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार
आदेश करे कि क्या होना है। और पुलिस को फिर कह रहा हूँ कि पुलिस को सोचना चाहिए, हो सकता है उसमें पुलिस में उस गांव में जो तोड़फोड़ हुई है उसी के लोग भी पुलिस महकमे में होंगे, उनके लोग भी कोई फौजी होगा, वो उनके परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी होंगे जिनके घरों में जाकर तुम ऐसा कर रहे हो। तो ये गलत है। बाकी नरेश मीणा ने जो किया हम उसका कहीं भी वो नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया, वो उनकी सोच है तो किया, तो खुलकर फिर बिना डरे गिरफ्तारी भी देनी चाहिए। आपने पब्लिक के लिए जो किया है, जो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जबरदस्ती वोट डलवाए, फिर पब्लिक ने कहा कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे किया है क्योंकि उनका प्लान था, बहिष्कार खत्म हो गया 3 वोट के बाद में। हालांकि बाद में उन्होंने वोटिंग भी की है, चीजें खत्म भी हो गई थी, तो ठीक है चुपचाप जाते और सुबह नोटिस के जरिए नरेश मीणा जी को वहां बुलाकर थाने में या कहीं भी वहां भी अरेस्ट कर सकते थे, जैसे बहुत केसों में पुलिस करती है चुपचाप बुलाकर। तो यहाँ वो सारी रणनीतियां फैल हुई हैं, तो उसके जिम्मेवारी वहां के अधिकारी हैं। बाकी जो हमारे आरएएस अधिकारी और ये आज कह रहे हैं कि हम पेन डाउन कर देंगे, ठीक है, एकता होनी चाहिए हर विभाग में और वो सही कर रहे हैं, हम उनका भी समर्थन करते हैं, लेकिन ये नहीं कि घुसकर पब्लिक को मारने का। अगर आप कहें कि नरेश मीणा के साथ साथ गांव को कूट दो, फरा कर दो, ये गलत है। और इससे बाकी डिपार्टमेंटों को भी वो लेनी चाहिए। थप्पड़ किसी को भी पड़े, अगर मजदूर को भी पड़ना है तो मजदूरों को भी एक होना चाहिए, वकील को पड़ता है तो वकीलों को भी एक होना चाहिए। हमारे सैनिकों को तो हम कहते हैं, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं तो उनको भी एक होना चाहिए। आज पेन डाउन की बात हो रही है और बॉर्डर पर हथियार डाउन होंगे तो क्या होगा स्थिति। ये मेरी सोच है, आगे का जो भी इस चीज में होगा मैं जरूर, आगे की जो भी होगी मेरे जो विचार होंगे जरूर शेयर करूंगा। फिर कहता हूं कि ये भेदभाव जब तक हिंदुस्तान में बंद नहीं होगा, वीआईपी कल्चर में, नॉर्मल चीजों में, तब तक इस तरह के चीजें होती रहेंगी। और जो सारी जिम्मेवारियां आज जहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी महोदय हैं या जिन्होंने भी आदेश दिया किसी नेताजी ने, उन सब के ऊपर केस चलना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह किसी गांव में रात में घुसकर ये चीजें न हो। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।